पाकिस्तान 37 साल के बाद एक बड़ी जीत के साथ सामने आया है। आलमी चैंपियन बन गया। पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया में खेले गए इवेंट के फाइनल में हमजा खान ने मिस्र के मोहम्मद जकरिया को 3-1 से शिकस्त दे दी। जानशेर खान ने 1986 में आखिरी बार पाकिस्तान के लिए ये एजाज़ हासिल किया था। पाकिस्तान के हमजा खान ने जूनियर वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप में तारीख रकम कर दी जी है। हाँ, कौम के लिए बड़ी खुशखबरी है। खेल के मैदान में पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान के जानशेर खान के बाद पाकिस्तान के लिए ये बड़ा एजाज़ है। इसी पर बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं हमजा खान के वालिद न्याजुल्लाह। न्याज साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद भी देंगे, लेकिन अपने नुमाइंदे पहले आकिब कुरैशी से बात करेंगे। आकिब, बताइएगा किस तरह से कामयाबी हासिल की, किसको हराया? जी बिल्कुल। पाकिस्तान स्क्वैश के मैदान से जो है वो बहुत बड़ी खबर है, बहुत खुशी की खबर है कि पाकिस्तान 37 साल के अरसे के बाद वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का फातिहा बन गया है और ये टाइटल अब पाकिस्तान ने अपने नाम किया है। और ये कारनामा सर अंजाम देने वाले पेशावर से ताल्लुक रखने वाले हमजा खान हैं, जो कि नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खेलते हैं। उन्होंने फाइनल में मिस्र के मोहम्मद जिक्रिया को 3-1 से हराया है और ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में जो है ये टूर्नामेंट जारी था। उन्होंने फाइनल में जब पॉइंट जीत कर जो है बड़ा इमोशनल सीन हुए, वो सजदा रेज हो गए और 1986 के बाद जो है पाकिस्तान को ये टाइटल अपने नाम कराने में कामयाब हुए हैं। हमजा खान जो नेशनल गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खेलते हैं। जो एंडिंग स्पीच थी वो बड़ी इमोशनल थी। जब उनसे प्रेजेंटर ने पूछा कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, लेकिन प्रेजेंटर ने उनको अपने साथ खड़े करके जो है प्रॉपर इंग्लिश से जो है उनका क्वेश्चन आंसर किया और उन्होंने उसका जवाब भी दिया। तो ये पाकिस्तानियों के लिए खेल के मैदान से जो बहुत अच्छी खबर है। 37 साल का जो इंतजार था वो खत्म हो गया है। जानशेर खान के बाद जो 1986 में ये इवेंट जीतने में कामयाब हुए थे, अब हमजा खान उनका नाम जो है, इनका नाम याद रखा जाएगा जिन्होंने पाकिस्तानी को ये खुशी दी है। सही है। आकिब, हमारे साथ रहिए। हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर पंजाब स्क्वाश महमूद खान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। कितनी बड़ी कामयाबी है और किस हद तक आपकी एफर्ट्स शामिल हैं हमजा खान की कामयाबी में? जी, हमजा खान की कामयाबी तो सबसे बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की स्कॉश के लिए। अभी देखा जाए, मौजूदा 37 साल बाद पाकिस्तान का ग्रुप प्लेयर वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीता है। आखिरी पंजाब का लड़का यासिर बट जो फाइनल 15 साल बाद पहले हारा था, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की स्कॉश के लिए। और इसमें एफर्ट भी देखें, पाकिस्तान स्कॉश फेडरेशन का नंबर 1 एफर्ट है, केपी के स्कॉश एसोसिएशन का एफर्ट है। पंजाब में ऐसे तो सिर्फ टूर्नामेंट खेला कि ऐसा कुछ इसने कोई ट्रेनिंग शेनिंग नहीं की। तो हम फिर भी खराज तहसीन पेश करते हैं केपी के एसोसिएशन को, पाकिस्तान स्कॉश फेडरेशन को, उनके सेक्रेटरी साहब को, उनके कोचेस को, और जिन्होंने इसमें मेहनत की, और स्पेशली आफ्ताब साहब जो डायरेक्टर अकेडमी हैं उन्होंने, और वहाँ कमर जमान साहब ने केपी के जिन्होंने मेहनत की। और ये बच्चा देखें पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा एजाज लेके आया कि देखें 37 साल पहले जहाँशेर खान साहब जिनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, उसके बाद हमारा ये बच्चा जो जीता है। और पंजाब स्कॉश एज एसोसिएशन पंजाब की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी एसोसिएशन मुबारकबाद देती है पाकिस्तान स्कॉश को, केपी के स्कॉश को, कि जिन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की। और उम्मीद रखते हैं कि ये अचीवमेंट के बाद पाकिस्तान की स्कॉश में कोई अच्छे दिन आएंगे और बहुत अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह। सर, पंजाब स्क्वाश से कौन से प्लेयर ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है? आपकी एफर्ट्स के हवाले से बताइएगा, चूँकि आखिरी मरतबा 2008 में आमिर अतलस खान ने वर्ल्ड जूनियर का फाइनल खेला था। जी देखें, हमारे पंजाब स्कॉश से बहुत बड़े नाम निकले हैं, जिसमें से यासिर बट का मैंने जैसे आपसे नाम लिया, तो जिसमें 2015 साल पहले वो फाइनल वो खेला था। उसके बाद हमारे जूनियर प्लेयर जो हैं, जिसमें शोएब हसन था, जिसमें हमजा बुखारी था, हमारे बहुत से प्लेयर खेले, जिसमें अशरफ इरफान था जो एशियन चैंपियनशिप जीते हैं, जिसमें अनस बुखारी है जो खेले हैं। सारे बच्चे, हमारे पंजाब के बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं कर पाए इस टूर्नामेंट में पंजाब के बच्चे, कि जिस तरह जिस तरह उन्होंने बेचारों ने कोशिश की, जो नहीं कर पाए। और उम्मीद रखते हैं कि अगले किसी बड़े टूर्नामेंट में जो इंशाल्लाह आ रहे हैं नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, तो पंजाब का बच्चा आपको पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा इंशाल्लाह। मामून साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह के आपने कहा है कि अगले टूर्नामेंट के लिए भी भरपूर तैयारी की जा रही है, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे लेक्स अभी भी यहाँ पर हैं, कुछ ऐसी खामियां हैं जिन पर काबू पाया जाना चाहिए, ताकि और हमें इस तरह के नाम रोशन करने वाले सितारे मिल सकें? बिल्कुल, खामियां तो बहुत हैं। देखें, सबसे बड़ा इशू तो हमारे लिए पंजाब में, अगर आप मुझसे पूछें, सबसे बड़ा इशू तो हमारा फंडिंग का इशू है, जिस पे इंशाल्लाह काम हो रहा है और बहुत जल्द हमारा मसला हल हो जाएगा। और उसके बाद हमारे ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर है, चीजें हैं जिस पे हमने बहुत ज्यादा वर्कआउट किया है।
पिछले लास्ट 1 साल के अंदर हमारे पास जूनियर बच्चे की तादाद जो है तकरीबन 170 हो चुकी है, जो अंडर 11 से 15 है। डेफिनेट बात है, इनको बच्चों को आने में टाइम लगेगा और खामियां इंशाल्लाह को देखें। हमारी एसोसिएशन अहदेदारों का काम ये होता है कि जो खामियां हैं एसोसिएशन के अंदर, चीजों के इदारे के अंदर, उसको खत्म की जाए। तो डेफिनेट बात है, हमारे पास अभी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है सिवाय 1-2 बच्चों को कि हम आपको पेश कर सकें और आप कह सकें नहीं वर्ल्ड जूनियर जाके जीतेगा, वर्ल्ड चैंपियन जीतेगा। लेकिन इंशाल्लाह ये फ्यूचर में कोई 1-2 साल के अंदर इंशाल्लाह पंजाब से भी जाएंगे और यकीनन ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बहुत शुक्रिया। मामूर खान, डायरेक्टर स्क्वाश पंजाब एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद थे। आकिब कुरैशी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, दरियाए चनाब और रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। दरिया रावी की सतह सैयदवाला और माड़ी पतन के मुकाम पर मुसलसल बुलंद होती जा रही है। शाहपुर कांजरा, चोहंग, मोलनवाल और दीगर मलहका इलाकों में भी पानी का तेज़ बहाव जारी है। आबादियों के मुतासर होने का खदशा है। दरियाए चनाब में हेड मराला और दरियाए सतलुज में हेड साइफन फॉर्मेल्सी के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद हो चुकी है। दरियाए सिंध का पानी मियांवाला के करीब आबादियों में दाखिल हो गया है। सिब्बी में दरियाए नाड़ी में तुगियानी से मुतादिद इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। तूफ़ानी बारिशें और भारत से छोड़ा गया पानी। पंजाब में बहने वाले दरियाओं में निचले दर्जे का सैलाब। सैलाबी सूरत हाल में तमाम मुतल्लिका इदारे चौकस हैं। दरिया रावी की सतह सैयदवाला और माड़ी पतन के मुकाम पर मुसलसल बुलंद हो रही है। शाहपुर कांजरा, चोहंग, मोलनवाल और दीगर मुल्हिका इलाकों में भी पानी का बहाव तेजी से जारी है, जिससे यहाँ मुल्हिका ज़मीन में कटाव का सिलसिला जारी है। मुल्हिका आबादियों के मुतासर होने का खदशा भी मौजूद है। दरिया चनाब में हेड मराला के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। 20,000 क्यूसेक पानी में इजाफा हुआ। दरिया सतलुज में हेड साइफन पर मेल्सी के मुकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद हुई। दरिया सतलुज के करीब मुख्तलिफ इलाके ज़ेर आब आ गए। दरिया सिंध का पानी मियांवाली के करीब आबादियों में दाखिल हो गया, जिससे मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिब्बी के करीब दरिया नाड़ी से 46,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। PDMA के मुताबिक भारतीय डैम्स में पानी की सतह बुलंद हो गई है। मुमकिन सैलाबी रैलों के पेश नज़र तमाम इदारे अलर्ट रहें। बोलान नदी में सैलाब के बायस पंजरा पुल के मुकाम पर बनाया गया आरजी गुजरगाह ज़ेर आब आ चुका, जिसके बायस सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह 14 घंटे से बंद रही। हज़ारों की तादाद में मुसाफिर शाहराह खुलने के इंतज़ार में हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GNN शहबाज बलोच से। जी शुक्रिया। बलूचिस्तान के शुमाल और मगरिबी इलाकों में गुज़िश्ता रात की ऊंचे दर्जे जो सैलाब आया था, इसके अलावा इन सैलाब की वजह से जो सिब्बी और बोलान है, इन नदी नालों में ऊंचे दर्जे का जो सैलाब था, उसमें पिंजरा पुल के मकाम पर जो आर्जी गुजरगाह बनाई गई थी, ये ज़ेर आब आ चुका है, जिसकी वजह से 14 घंटों से ट्रैफिक जाम है। और मैं मौजूद हूँ इस वक्त सिब्बी के मकाम पर। सिब्बी समेत बोलान के मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पे गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है। इन गाड़ियों में मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियाँ हैं। मुसाफिरों में जो काफ़ी हैं, तो उनमें से एक जो सहारा है अब बचा हुआ, वो जाफ़र एक्सप्रेस है। तो रेल के ज़रिए कुछ लोग अब सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि रेल एक ही है तो ज़्यादा लोग सफ़र नहीं कर पा रहे। और मज़ीद जो बड़ी तादाद है मुसाफिरों की, ये यहाँ पे फंसे हुए हैं और रोड बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं। जो लेवी ज़ुकाम है, इनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने ये बताया कि NHA हुकाम की जानिब से रोड बहाली का अमल जारी है। जी नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस शहर की अहम शाहराहों पर गड्ढे पड़ गए हैं। जी हाँ, कैनाल रोड पर 3 गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है, जबकि शादेवाल चौक के करीब दोबारा गड्ढा पड़ने से शहरी अजियत से दो चार हैं। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, बताएंगे जुल्करनैन राना। बारिशों के पेश नज़र लाहौर के मुख्तलिफ शाहराहों पर जो गड्ढे हैं वो पड़ना मामूल बन चुका है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसके बाइस जो मुस्लिम मोड़ है वहाँ पर एक बड़ा शगाफ पड़ने से और 2 गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक रवानी जो है वो शदीद मुतासिर है। इसी तरह से मैं इस वक्त ख़ियाबान जिना रोड पर मौजूद हूँ, जिसमें 2 जगह पर जो है वो गड्ढे गुज़िश्ता 2 हफ्तों में जो है पड़ चुके हैं, जिसकी बहाली का काम जो है वो यहाँ पर शुरू है। हैवी मशीनरी के साथ जो सीवरेज थी उसको यहाँ पर ठीक किया जा रहा है, लेकिन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। जो गड्ढे हैं उनको मुकम्मल जो है वो नहीं किया जा सका, जिसकी बड़ी वजह जो है वो PDMA के मुताबिक ये है कि
बारिशें जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर होती हैं, जिसकी वजह से काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। लेकिन लाहौर के मुख्तलिफ शाहराओं में जो सड़कें हैं वो बैठ रही हैं, गड्ढे पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हदायत ये जारी की गई हैं हुकूमत की जानिब से कि शहरी जो हैं वो दौरान सफ़र जो अहम शाहराएँ हैं वहाँ पर कम रफ्तार में सफ़र करें, और जब बारिश हो रही हो तो तब कोशिश करें कि सफ़र जो है वो ना किया जाए। जी। दरियाए सिंध में चश्मा और जनाब बैराज के मकाम पर आज तीसरे रोज़ भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दोनों बैराजों में पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर चुकी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GNN मंसूर खान से। दरियाए सिंध में सैलाब के हवाले से अगर बात की जाए तो चश्मा और जनाब बैराज के मकाम पर आज तीसरे रोज़ भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दोनों बैराजों पर पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक से तजावज़ कर चुकी है। फ्लड कंट्रोल ज़राए के मुताबिक चश्मा बैराज में इस वक्त जो पानी की आमद है वो 3,47,000 क्यूसेक है, जबकि पानी का अखराज 3,45,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। अगर जनाब बैराज की बात की जाए तो वहाँ पर जो पानी की आमद है वो 3,10,000 क्यूसेक, जबकि पानी का जो अखराज है वो 3,02,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से जितने भी मुतल्लिका महकमे हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है और वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू समेत तमाम जितने भी मुतल्लिका महकमे हैं वो अलर्ट रहें। तो इस वक्त तक जो पानी की सूरत हाल है, पानी की आमद में मुसलसल इजाफा जारी है। जी। और किसानों की फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंच रहा है। पसरूर नाला डेक में तोगयानी पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हालिया मानसून बारिशों और नाला डेक के बिफरने से किसानों की फसलों को किस हद तक नुकसान पहुंचा है, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे लईक अहमद। अगर बात की जाए सैलाबी सूरत हाल के हवाले से तो नाला डेक में गुज़श्ता दिनों आने वाला 22,000 क्यूसिक का रेला जो है वो तबाही मचा गया है और यहाँ पर देहात में जो फसलें हैं वो तबाह बर्बाद होकर रह गई हैं, जिससे किसान जो हैं वो इंतहाई परेशान और दुखी दिखाई देते हैं। अगर बात की जाए इंतज़ामिया के हवाले से तो डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद मंज और उनकी इंतज़ामिया टीम को जो हाई अलर्ट है वो पहले से जारी कर दिया था ताकि इस तरह के कोई नागहानी सूरत हाल जो है उससे फौरी तौर पर निपटा जा सके। यहाँ पर यह बताना इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ कि रेस्क्यू 1122 ने अपनी बखूबी ज़िम्मेदारी निभाते हुए यहाँ पर लोगों को जो है वो इमदादी सरगर्मियों में भरपूर काम किया और लोगों को रिलीफ दिया है। अगर बात की जाए फसलों के हवाले से तो किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो उसका जो खदशा है वो जाहिर किया जा रहा है और बेशुमार सैकड़ों एकड़ जो अराजी है उसके ऊपर फसलें जो है वो तबाह हो चुकी हैं। जी। एक और अहम खबर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज फैसलाबाद का मुतवक्के दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म खानवाना मोटरवे इंटरचेंज का इफ्तिताह करेंगे। जंग में 1200 मेगावाट बिजली के मंसूबे का इफ्तिताह भी मुतवक्के है। अब्दुल सबूर बताइएगा वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का आज फैसलाबाद का दौरा मुतवक्का है। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा दौरे के दौरान खानवाना मोटरवे इंटरचेंज का इफ्तिताह करेंगे। इस हवाले से इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान से मुकामी होटल में मुलाकात भी करेंगे। इस हवाले से भी शहर भर में जो बैनर्स आवेदन कर दिए गए हैं। इसके अलावा जंग में जो है 1200 मेगावाट बिजली के मनसूबे का इफ्तिताह भी मुतवक्के है, जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो हैं वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। तमाम सारी तैयारियां जो मुकम्मल कर ली गई। इस हवाले से पुलिस की जानिब से जो है 2250 सही है। बहुत शुक्रिया अब्दुल सबूर। बढ़ती महंगाई की बात करें, महंगाई के बार जारी। चीनी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 10 रुपये इजाफे के बाद 150 रुपये से 160 रुपये में फरोख्त होने लगी। शहरी बढ़ती महंगाई से परेशान। लाहौर से जुल्करनैन राना की रिपोर्ट देखिए। लाहौर की थोक मार्केट में चीनी की कीमतों में एक बार फिर खुद साख्ता इजाफा। चीनी की कीमत मजीद 10 रुपए बढ़ गई। सरकारी रेट 120 रुपए मुकर्रर, जबकि आम बाजारों में 150 से 160 रुपए फी किलो बिकने लगी। चीनी की कीमत में होश रुबा इजाफे से शहरी परेशान। हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत चीनी की कीमतें रोकने में नाकाम है। चीनी बहुत महंगी हो गई है, आम आदमी खरीद भी नहीं सकता। आटा भी बहुत महंगा हो गया है। उनकी मर्जी है ना, जो मर्जी करे, ये तो उनकी मर्जी पे है।
बस वो करते जा रहे हैं, आवाम हम भरते जा रहे हैं, वो करते जा रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक 50 किलो चीनी का थैला 6500 से 6900 रुपए का हो गया। थोक रेट 138 रुपए फी किलो पड़ रहा है। चीनी में सर जी पैसे ही पूरे हो जाए बड़ी बात है। चीनी 6800 6900 रुपए का थोड़ा पड़ता है, तकरीबन 138 रुपए कॉस्ट पड़ती है, शापर लेबर वो खर्चा लादा है। शुगर डीलर्स के मुताबिक एक माह के दौरान चीनी के निर्खों में 40 रुपए इजाफा हुआ है। जखीरा अंदोजों की मिली भगत से चीनी की कीमत बढ़ रही है। कैमरामैन हारिस आरिफ के साथ जुल्करनैन राना, GNN लाहौर। लाहौर के निजी हॉस्पिटल में 8 साला बच्ची नूर फातिमा दिल के कामयाब ऑपरेशन के बाद मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो गई है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस ने नूर फातिमा को घर के लिए रुखसत किया। बच्ची की वालिदा ने बेहतरीन इलाज मुआवजे और देखभाल पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी और हॉस्पिटल इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी कहते हैं डॉक्टर्स की मेहनत से बच्ची नूर फातिमा को नई ज़िंदगी मिली। नूर फातिमा के दिल के 2 वाल्व बंद थे और DHQ हॉस्पिटल कसूर के दौरे के दौरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बच्ची को निजी हॉस्पिटल शिफ्ट करने की हिदायत की, जहाँ उसका मुफ्त ऑपरेशन किया गया। कराची में नया उर्दू बाज़ार नाजिमाबाद 2 कॉलेजेस के तलबा के ज़रिए इस्तेमाल पेडेस्ट्रियन ब्रिज खस्ता हाल और टूटे जंगलों की वजह से इंतहाई ख़तरनाक हो चुका है। रही सही कसर नशे के आदी अफराद पूरी कर रहे हैं। तफसीलात शारका कमाल की इस रिपोर्ट में। नाज़िमाबाद नंबर 1 का ये इलाका इंतहाई मसरूफ है। नया उर्दू बाजार और 2 कॉलेजों की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक का रश रहता है। इसी वजह से पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाया गया था जो अब नशे के आदी अफराद की इज्जत पर है। उर्दू बाजार और कॉलेज को जाने वाले तलबा की बड़ी तादाद इस पुल को इस्तेमाल करती है, मगर पुल की हालत ये है कि जगह जगह से जंगले टूट चुके हैं। मामूली सी गफलत बड़े सानहे का सबब बन सकती है। पुल का फर्श भी अब जवाब देने लगा है। मैं भी यहाँ से जाता रहता हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है और मैंने लेडीज़ को भी देखा यहाँ पर और बच्चे भी यहाँ पर आते जाते रहते हैं। बहुत मुश्किल है, इसको सही करवाना चाहिए इस जगह को। कोई सा भी हादसा हो सकता है, छोटे बच्चे गिर जाए कर जाए, चलो हम तो फिर भी संभाल लेंगे, मगर ये टूटा हुआ है ना बीच में, इससे डर हो रही है। सिंध गवर्नमेंट इंतजामिया से हमारी रिक्वेस्ट ये है कि ऐसे पुल होंगे जहाँ टूटे होंगे या इसी तरह कोई भी प्रॉब्लम हो गया उसको रिकवर करें। खतरे को भांपते हुए शहरियों ने कहीं कहीं टेपिंग और पट्टियां बांधी हैं, मगर बल्दिया उस्मा कराची बिल्कुल लाताल्लुक बनी हुई है। न पुल की मुरम्मत की जाती है, न ही हिफाजत का कोई बंदोबस्त है। कैमरामैन फैसल खान और उमैर खान के साथ शारका कमाल, GNN कराची।